बताना चाहूंगा, इस समय रायसेन में भी मतदान चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश की तरह। और इस समय हम रायसेन के कलेक्ट्रेट कॉलोनी स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकारी और वोट मतदाताओं की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और इस कैंपस के अंदर 4 मतदान केंद्र क्रमांक बनाए गए हैं, 123, 124, 125 और 126। हमारे साथ एक मतदाता आए हैं अभी मत का प्रयोग करके, आप उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आम जनता से क्या संदेश देना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और मनपसंद सरकार चुनने के लिए बढ़ चढ़कर 100% मतदान करना चाहिए। सर, आप भी अभी वोट डालकर आए, उंगली दिखाइए प्लीज, और आम जनता से क्या कहेंगे? यही चाहते हैं कि जो सरकार कार्य कर रही है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उसके लिए बहुमत से फिर से चुने। बहुमत से फिर से सुने जो सरकार कार्य कर रही है। हमारे साथ युवा मतदाता भी हैं जिन्होंने पहली बार वोट डाला है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, पहली बार मतदान करने का अनुभव कैसा रहा और आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? सीधी तस्वीरें आप आम जनता को दे रहे हैं, सीधा संदेश दे रहे हैं आप। सर, मेरा ये कहना है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। और सभी युवाओं से अपील है कि किसी की बहकावे में ना आकर राष्ट्रहित में वोट दें। राष्ट्रहित में वोट दें। हमारे साथ यहाँ पर नगर पालिका के अधिकारी भी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, किस प्रकार के यहाँ पर मतदान केंद्र किस प्रकार के बनाए गए? जैसे ये आदर्श मतदान केंद्र है, बताया जा रहा है एक महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया। कितने मतदान केंद्र आदर्श बनाए गए? अभी पूरे जिले में आदर्श मतदान केंद्र एक हमने बनाया है कलेक्ट्रेट में, और महिला मतदान केंद्र हमारे 5 हैं। और आदर्श मतदान केंद्र का मतलब ही है कि उसमें हम हर तरह की सुविधा हमारे वोटर को दे रहे हैं, जिसमें दिव्यांग के लिए हमारे पास व्हील चेयर है, हेल्प डेस्क हमने बनाई है, और जो महिलाएं हैं उनके बैठने का स्थान, प्रतीक्षा केंद्र भी बनाया है। अगर ज्यादा भीड़ होती है तो उन्हें बैठने की सुविधा। सर, आप भी अभी मत कर आए, अपने मत का प्रयोग करके आए, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सभी नागरिकों से यही आग्रह है कि मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान जरूर करें। चुनाव आयोग द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की है और रायसेन नगर पालिका द्वारा भी रायसेन नगर में आदर्श मतदान केंद्र और महिलाओं के लिए अलग मतदान केंद्र, बाकी जो भी तमाम मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर काफी अच्छी व्यवस्था है। और इस बार किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना मतदाताओं को नहीं करना पड़ रहा है। और सभी से यही आग्रह है कि अपनी मनपसंद की सरकार चुनने के लिए मतदान जरूर करें, क्योंकि इस महापर्व में सभी मतदाताओं की आहुति बहुत जरूरी है। और सभी से यही आग्रह है कि हमारे साथ एक और मतदाता आए हैं मत करके। सर, युवा मतदाता हैं आप सरकार चुनने जाते, वोट डालने जाते, जब क्या अनुभव करते, कैसी सरकार आप देखना चाहेंगे? बहुत सबसे पहले तो रोजगार पे मैं बात करूंगा। जैसे मैं खुद मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, रायसेन जिले का निवासी हूँ, और मुझे नौकरी करने गुड़गांव जाना पड़ता है, दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। अभी रात में ही मैं गुड़गांव में ही था, सुबह 4 बजे मेरी ट्रेन आई। सिर्फ एक वोट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसा हो सकता है शायद एक वोट से अगर रोजगार मिल रहा है तो फिर मेरा एक वोट बहुत कीमती है। तो चूंकि जब आप वोट करने आए, गुड़गांव से आप आए हैं, आपके मन में सरकार से क्या उम्मीदें हैं? कैसी सरकार होना चाहिए? सरकार ऐसी होना चाहिए जैसे अगर मुझे मतलब अगर मैं शिक्षित हूँ और बेरोजगार हूँ तो ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं शिक्षित हूँ तो मध्य प्रदेश में ही रोजगार के साधन होने चाहिए, ताकि मेरे जैसे और छोटे भाई बहन जो हैं उनको बाहर जाके बेंगलोर गुड़गांव जाके जॉब ना करनी पड़े। तो देख सकते हैं आप, मेरे जैसे जो छोटे भाई बहन हैं वो, और देखिए हमारे साथ एक और मतदाता आए हैं मत का प्रयोग करके। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्योंकि मत का प्रयोग करके आए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? आप चूंकि एक सरकारी कर्मचारी भी हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा आप किसको वोट डाल के आए, लेकिन आप कैसी सरकार चाहते हैं कि जो आम जनता का ख्याल रखे? हम तो सरकार ऐसी चाहेंगे जो आम जनता का पूरा ख्याल रखे और जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करे। सर, विकास की बात की जाए तो रायसेन क्षेत्र में पहले अभी आप कौन कौन सी नई चीजें देखना चाहते हैं कि जो क्षेत्र में विकास के काम हो? अब जैसे रायसेन में विकास के काम में तो ऐसा है, कहीं कहीं जो विकास रह गया है, नालियां रहेंगी, सड़क रहेंगी, उनका विकास होगा, लाइट होगा, शहरी विकास प्राधिकरण के तहत जो सुंदरता है वो बढ़ाई जाएगी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर शहरीकरण की बात की जाए, सुंदरता, यहाँ विकास के कार्य हों, और ये देख सकते हैं वो नजारा है। मैं आपको अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाइए, यहाँ पर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर अपने बखूबी ड्यूटी को अंजाम देते जा रहे हैं। कोई अरुणाचल प्रदेश से कोई यहाँ ड्यूटी करने आया, तो कोई झारखंड से ड्यूटी करने आया, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है कि शाम तक शांतिपूर्ण ढंग से मतदान यहाँ पर संपूर्ण हो चुके। वहीं मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार सबसे ज्यादा मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर अच्छी से अच्छी सुविधाएं की गई हैं। जागरूक करने के लिए, घर से निकलने के लिए मतदाताओं से कहा गया। सर, चूंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा था,
आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि सबसे पहले कि अभी आपने जैसे एक नारा दिया कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। काम तो अमूमन हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन मतदान का पर्व हमारे 5 साल में एक बार मिलता है और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता, युवा मतदाता, महिला मतदाता एवं बुजुर्ग मतदाता बढ़ चढ़कर जरूर भाग लें और अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान से ही हम अपनी देश की, अपनी मनपसंद की और अपने राज्य की सरकार चुनते हैं। और ये राज्य सरकार का चुनाव है जिसमें आप अपने मनपसंद विधायक को चुनेंगे और वो सरकार में जाएगा। निश्चित तौर पर जो हम चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं हो, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मिले, तो आपको सरकार चुनना होगी और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करना होगा। तो आपको अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिएगा। आम जनता जो वोट डाल के आ रहे हैं वो लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि कृपया घर से निकलिए और अपने मत का प्रयोग करें। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.